बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे नीचे उतारें, कोई देख लेगा। इतनी बर्फबारी हो रही है, कोई नहीं आएगा, अंदर जाकर खूब मजे करेंगे। बर्फ से ढकी हुई वादियों के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। इतनी खामोशी थी कि अगर कोई सांस भी ले तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। उसी झोपड़ी में रहता था 100 साल का एक बूढ़ा आदमी। उसका नाम अब किसी को याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी भर का दर्द आज भी जिंदा था। वह जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां न कोई उसका इंतजार करता है और न ही कोई उसके लौटने की दुआ करता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक गहरी थकी हुई तन्हाई। जब किस्मत ने दस्तक दी, एक दिन बर्फीला तूफान पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो गया। तेज हवाएं, गिरती बर्फ और सर्दी से जमी हुई जमीन। उसी तूफान के बीच झोपड़ी के बाहर एक 20 साल की नौजवान लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उसका नाम आयला था। वह शहर की भीड़, रिश्तों के धोखे और अपने टूटे हुए सपनों से भागती हुई इस बर्फानी वादी तक आ पहुंची थी। जब बूढ़े की नजर उस पर पड़ी तो उसके कांपते हाथ अचानक रुक गए। कई सालों बाद उसके दिल ने किसी के लिए धड़कना महसूस किया। उसने आयला को उठाया, झोपड़ी के अंदर लाया, आग जलाई और अपनी पुरानी कंबल से उसे ढक दिया। दो अजनबी, एक सा दर्द। जब आयला को होश आया तो उसने अपने सामने एक बहुत ही बूढ़े इंसान को देखा। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी नरमी। बूढ़े ने धीरे से कहा, डरो मत बेटी, अब तुम सुरक्षित हो। आयला की आंखों से आंसू बह निकले। शहर में रहते हुए कभी किसी ने उससे इतनी अपनापन भरी आवाज में नहीं कहा था। दिन बीतने लगे। बर्फ के बीच वो छोटी सी झोपड़ी एक अलग ही दुनिया बन गई। बूढ़ा उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता, अपनी जवानी की, अपनी पहली मोहब्बत की और उन गलतियों की जिनका पछतावा वह आज तक करता था। आयला उसके लिए खाना बनाती, झोपड़ी साफ करती और उसकी हर बात बिल्कुल चुपचाप सुनती। दुनिया की नजरों में अजीब रिश्ता। आसपास के लोगों को जब पता चला कि एक नौजवान लड़की 100 साल के बूढ़े के साथ रह रही है तो बातें बनने लगी। कोई इसे गलत कहने लगा, कोई मजबूरी तो कोई पागलपन, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके बीच क्या था। आयला के लिए वह बूढ़ा सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह उसका सहारा था, उसका सुकून था और वह जगह थी जहां वह बिना डर के रो सकती थी। और बूढ़े के लिए आयला जिंदगी की आखिरी रोशनी बन चुकी थी। एक खामोश रात, एक रात जब बर्फ गिरना थम गई थी और आसमान सितारों से भरा था, आयला ने धीरे से पूछा, आप यहाँ बिल्कुल अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्योंकि जिनसे मैंने दिल से चाहा, वक्त उन्हें मुझसे पहले ले गया। उस रात आयला ने पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में लिया। न कोई शब्द थे, न कोई सवाल, बस खामोशी और एहसास। सबसे मुश्किल फैसला। कुछ महीनों बाद शहर से लोग आए आयला को वापस ले जाने। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, यहाँ रहकर तुम क्या पाओगी? आयला ने सिर्फ इतना कहा, मैं यहाँ वह पा चुकी हूँ जो मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने जाने से मना कर दिया। आखिरी लम्हा, एक सुबह, बूढ़ा नींद से नहीं जागा। आयला उसका हाथ पकड़े बैठी थी। उसने बहुत धीरे से आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों को जिंदगी बना दिया, धन्यवाद। और फिर उसकी सांसें थम गईं। बर्फानी वादी में फिर वही खामोशी लौट आए। आयला ने उसी झोपड़ी के पास उसे दफना दिया जहां उनका रिश्ता जन्मा था। बाद के साल आयला ने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में बिता दी। लोग कहते हैं, आज भी उस बर्फानी वादी में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है।